ये है मराठों की धरती, जहां इतिहास हर कोने में गूंजता है। सह्याद्री की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की शांत लहरों तक, मुंबई की चकाचौंध से लेकर लोनावाला की हरियाली तक, ये भूमि अपनी विविधता और समृद्ध संस्कृति से हर दिल को मोह लेती है। प्राचीन अजंता एलोरा की गुफाओं में बसी विरासत, गेटवे ऑफ इंडिया की भव्यता, गणेश चतुर्थी, दही हांडी और दिवाली की धूम, यहाँ हर त्योहार रंगों और खुशियों से भर देता है। तो आइए भारत माता चैनल के साथ एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमि महाराष्ट्र में। इस राज्य के इतिहास की बात करें तो महाराष्ट्र का इतिहास महान राजाओं और समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ है, जो 3वीं सदी ईसा पूर्व तक जाता है। महाराष्ट्र नाम, जिसका अर्थ महान रथ चालक है, 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा पहले रिकॉर्ड किया गया था। प्रारंभिक निवासी वीर योद्धा थे और ये क्षेत्र, जिसे दंडक वन कहा जाता था, विभिन्न राजवंशों जैसे वाकाटक और राष्ट्रकूट के बीच निरंतर संघर्ष का साक्षी रहा। ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र व्यापार का केंद्र रहा है, जहां सतारा एक प्रमुख बंदरगाह था। महत्वपूर्ण कालों में वाकाटकों का राज, शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य और पेशवाओं का प्रभाव शामिल है। ब्रिटिश राज के दौरान बटे हुए राज्य ने स्वतंत्रता के बाद एकजुट होकर वर्ष 1960 में एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त की। महाराष्ट्र को 6 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है: अमरावती, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर, नासिक, पुणे और मुंबई इसकी राजधानी है। राज्य में भूगोल, इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक भावनाओं के आधार पर 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इनमें कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ शामिल हैं। महाराष्ट्र ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई प्रमुख हस्तियों का योगदान दिया। इनमें क्रांतिवीर लहुजी साल्वे, विनोबा भावे, धोंडो केशव कर्वे, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, वासुदेव बलवंत फड़के आदि नाम शामिल हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बाद इस प्रदेश के महान शासकों की बात करें तो मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अपनी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य ताकत के लिए जाना जाता था। इसकी स्थापना श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, जिन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। उनके बाद संभाजी ने नेतृत्व संभाला, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। ताराबाई और राजाराम के समय साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुगल बलों के खिलाफ प्रतिरोध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद शाहू जी ने साम्राज्य को मजबूत किया, इसके प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाया। बावडेकर और अमत्या रामचंद्र पंत जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने शासन और रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेशवा काल, विशेष रूप से बाजीराव और बाद में पेशवा बालाजी के तहत मराठा साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था, जिसने पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया और इसे एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर व अन्ना हजारे आदि जैसे महान विभूतियों व शंकर अबाजी भिसे और भास्कर जैसे महान वैज्ञानिकों की जन्मभूमि भी है।
मराठी साहित्य महाराष्ट्र क्षेत्र की मराठी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को संदर्भित करता है। इनमें लोकगीत, गद्य, कविताएं और छोटे पद शामिल हैं। इसका वैश्विक प्रशंसा है और यह साहित्य बहुत प्रसिद्ध है। मूल मराठी साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। प्रसिद्ध कवियों में अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, नामदेव ढासल, वसंत अबाजी दहाके और मनोहर ओक आदि शामिल हैं। भावपाध्य, विलास तरंग, श्याम मनोहर, सुहास शिरवालकर और विश्वरूप बेडेकर आदि प्रसिद्ध कथा लेखक हैं। महाराष्ट्र में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे अजंता और एलोरा गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, शनिवार वाड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, राजगढ़ किला, लोहगढ़ किला, कोलाबा किला, विशापुर किला, कोलई किला, वई घाट और कई मंदिर आदि। इस राज्य के सिद्धि विनायक मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर, भीमा शंकर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, विठोबा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर आदि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में आते हैं और विशिष्ट वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध राज्य है, जहां विभिन्न समुदाय कई त्योहार मनाते हैं। महाराष्ट्रियन लोग अपनी हर्षित आत्मा और गहरी त्योहार की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो अगस्त में भगवान गणेश के जन्म को मनाता है। घरों और सार्वजनिक स्थलों पर खूबसूरत मूर्तियां सजाई जाती हैं। ये 10 दिन चलता है और अंत में मूर्तियों का जल में विसर्जन कर दिया जाता है। नाग पंचमी, इस त्योहार में सांपों की पूजा होती है। मिट्टी की नागिन की मूर्तियां बनाई जाती हैं और दूध और मिठाई की भेंट दी जाती है। सांप पकड़ने वाले लोग अपनी कला दिखाते हैं, खासकर सांगली में। नराली पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार मछली पकड़ने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। लोग समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं। गोकुल अष्टमी, ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। भक्त आधी रात तक उपवास रखते हैं और फिर भव्य भोजन का आनंद लेते हैं। दही हांडी की रस्म में मटकी तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा, ये हिंदू नववर्ष का स्वागत करने का त्योहार है। गुड़ी यानी बांस की छड़ी सजाई जाती है, जो विजय का प्रतीक है। लोग नीम के पत्ते, गुड़ और चने की दाल का प्रसाद बांटते हैं। पोल, ये फसल का त्योहार है, जिसमें बैल जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान किया जाता है।
उन्हें नहलाकर सजाया जाता है और फिर संगीत के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। महाराष्ट्रीयन संस्कृति अपने नृत्य के माध्यम से और आकर्षक लगती है। लोकप्रिय पारंपरिक नृत्यों में लावणी, धांगरी गाजा, लेजिम और कोली शामिल हैं, जो राज्य भर में प्रिय हैं। लेजिम, कोली और तमाशा में पुरुष और महिला दोनों नर्तक होते हैं, जबकि लावणी केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है और धांगरी गाजा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये प्रदर्शन न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखते हैं, जो महाराष्ट्र की कलात्मक परंपराओं की विविधता और जीवंतता को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र में भारत की 5 प्रमुख नदियों में से 3 नदियां बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। नर्मदा नदी भी राज्य से होकर बहती है, लेकिन इसे महाराष्ट्र की प्रमुख नदी नहीं माना जाता। ये नदियां क्षेत्रों में उपजाऊ नदी घाटियों का निर्माण करती हैं, जो क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को बढ़ाती हैं। महाराष्ट्र की विविध भूगोल समृद्ध वनस्पति को समर्थन देती हैं, जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में शुरू होती है, जो गुजरात से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली है। जहां ये पूर्वी घाट से मिलती है, ये कई अंतःनिवासी प्रजातियों का घर है, जिनमें बेंटेनकिया, कोंडापन्ना यानी पहाड़ी सुपारी शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों में लाल रेशमी कपास, भूत वृक्ष और सागौन आदि शामिल हैं, जबकि बांस और बड़ के वृक्ष भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न वनस्पतियों में पाए जाने वाले कई जैविक प्रजातियां मौजूद हैं। इन्हें जानवरों, सरीसृपों, पक्षियों और समुद्री जीवों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो राज्य के 35 अभयारण्यों में निवास करते हैं। चिंकारा, बोनट बंदर, नीलगाय, पैंथर और भेड़िया आदि शामिल हैं। महाराष्ट्रीयन भोजन अपने स्थानीय सामग्री और विविध स्वादों के लिए जाना जाता है। लोकप्रिय व्यंजन है बड़ा पाव, मोदक, वांगी, पाव भाजी, पूरण पोली, मिसल पाव, बसुंदी, श्रीकंद और सोन रोल्स आदि। प्रत्येक व्यंजन एक अनूठा स्वाद प्रस्तुत करता है, जो क्षेत्र की समृद्ध पाक विरासत का प्रदर्शन करता है। महाराष्ट्र में लगभग 2000 साल पुरानी एक समृद्ध नाटक परंपरा है, जिसमें संस्कृत नाटकों का प्रदर्शन मंदिरों में किया जाता था। ये क्षेत्र संतों की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर जैसे प्रभावशाली संत हैं, जिनकी रचनाएं अभंग के रूप में जानी जाती हैं और स्थानीय संस्कृति को आकार देती हैं। मुंबई का काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल भारत के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। मनोहारी समुद्र तट, आकर्षक संस्कृति के अतिरिक्त ये राज्य सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और कई अन्य प्रसिद्ध संस्थानों का घर भी है। तो ये थी महाराष्ट्र की संपूर्ण जानकारी। आपको यहाँ के बारे में क्या पसंद है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।